जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, समरी स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाना चाहता हूँ, स्नो वेल्थ। आप इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, snowwealth.com/index। तो ये बेसिकली हमारे पास एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे पास म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनका जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट होती है, सेम इसी तरह इनका भी इसी तरह की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और ये मुख्तलिफ हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और हमारे पास जो स्टॉक मार्केट्स हैं वर्ल्ड की, उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें अकाउंट अपना क्रिएट कैसे कर सकते हैं, और देन मैं आपको इनकी प्रोडक्ट बताऊंगा, और देन मैं आपको इनके प्रॉफिट्स के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने न्यू हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ और आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहीं पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान, और देन आपने अपनी ईमेल लिख लेनी है पर्सनल, और देन आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और देन इनविटेशन कोड जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है ये आपने मेंशन कर देना है, और देन यहाँ पे आपने ओके करके और कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर देनी है। तो जैसे ही आप ये सब करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं जी आगे ज़रा, और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इसी के अंदर ही जब आपका अकाउंट बन जाएगा देन आपका जो है, अगर आप अमाउंट ऐड करने चाहते हैं, जितनी मिनिमम अमाउंट यहाँ पे मेंशन होती है हर प्रोडक्ट के लिहाज से, आप कौन सी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने देने के लिए करना चाहते हैं, आप वहीं से अमाउंट ऐड भी कर सकते हैं। और आपका जो वॉलेट होता है, बाइनेंस वॉलेट होता है क्रिप्टो का जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसी के ज़रिए से आप पेमेंट निकलवा भी सकते हैं। ओके, लेट्स सी, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ गया है। आप प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको वेरियस प्रोडक्ट नजर आएंगी, और वो प्रोडक्ट आपको बताएंगी आपको कितना परसेंट गेन मिल रहा है और कितने डेज में मिल रहा है। लेट्स सी, ये हमारे पास S&P 500 स्नोबॉल जो कि 14 डेज की आपकी प्रोडक्ट है। ये अगर आप बाय करेंगे, मिनिमम अमाउंट जो उसने बताई हुई है वो उसने बताई हुई है तकरीबन $10, और आपको 14 डेज के अंदर 13% का जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो मेच्योरिटी जो यील्ड होगी वो आपकी 13% होगी। दैन नेक्स्ट प्रोडक्ट है S&P 500 स्नोबॉल 21। ये 21 डेज के लिए होगी। 18% जो है आपको इसका जो है वो प्रॉफिट मिलेगा 21 डेज के लिए, और मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट वो आपकी $10 ही होगी। दैन हमारे पास है जी नाइकी 225 स्नोबॉल। इसके अंदर 680% जो है वो आपकी जो है मेच्योरिटी यील्ड है, और 720 डेज के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मिनिमम जो है आप $10 इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे मजीद इस तरह की इनकी प्रोडक्ट्स आते जाएंगी। अब रिस्क यहाँ पे कैसे होता है, जितने आपके दिन कम होंगे उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो लेट्स सपोज मैं अगर 7 दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 10 दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाता जाऊँगा तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास जो है वो रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। तो बेसिकली ये करते क्या हैं जी, ये मुख्तलिफ इंडेक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया की मार्केट हो गई, दैन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज हो गई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म की जो भी हमारे पास स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से अपनी पेमेंट आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट जितने दिनों के लिए चाहें अपने रिस्क के मुताबिक, अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक जो है आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आगे ज़रा, और अपनी जो है वो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखें जी आज की मार्केट की समरी हमें क्या कहती है। देखिए जी, मार्केट ने आज जो है तकरीबन 150 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, और ज़रा मार्केट में देखें जी, वॉल्यूम हमारे पास है जी 153 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत हमारे पास कम रहा है ओवरऑल। और मार्केट का अगर लो देखें तो हमारे पास 79,000 और 708 का हमारे पास लो है। हाई देखें हमारे पास तकरीबन जी 80,114 का हमारे पास जो है वो मार्केट का हाई है। और देखें मार्केट के अंदर ओवरऑल जो थी हमारी मार्केट साइड वे रही है। मार्केट के अंदर कुछ खास जो मूव है हमें देखने को नहीं मिली। मार्केट हमारी जो है ओवरऑल जो है वो साइड वे रही है, और वॉल्यूम भी बहुत कम था। मार्केट ने हमारी ओवरऑल जो है वो एक साइड वे मूव दिखाई है। देखिए जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स हमें क्या कहते हैं। पहले AGL है, AGL 22 मिलियन का वॉल्यूम है, मजीद ऊपर जाएगा। देन हब है जी, 5-6 रुपये ऐड कर दिए, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। एयरलिंक की सेंचुरी मुकम्मल हो गई है जी, मुबारक हो। अब 105 का इसका टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। 8 रुपये ऐड किए, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। केलेक्टिक को देखें जी, साइड वे है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA आज लोअर लॉक में 13 मिलियन का वॉल्यूम है। GCIL को देखें जी, इनकी मीटिंग की अनाउंसमेंट थी आज, उस वजह से थोड़ा सा डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइड वे है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है जी। देन FFBL है जी, दोबारा पॉजिटिव है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास जो है वो हम नेटवर्क आ जाता है जी। हम नेटवर्क की तकरीबन 9.8 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, उस पर तकरीबन 8.7 मिलियन का जो है हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है जी। दोबारा आगे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास डिफॉल्टर शेयर्स कुछ कहते हैं या फिर पेनी शेयर जो हैं उनके अंदर कैसे मूव आ सकती है।
बाकी यहाँ पे देखें जी, स्टाइलर्स ने आज जो है ₹1 ऐड कर दिया है और वॉल्यूम तो बिल्कुल ही नहीं है जी, कम है। और देन यहाँ पे देखते जाएं, वॉल्यूम वाला शेयर आपको FCEL नज़र आ रहा है यहाँ पे, बल्कि सॉरी इस पर भी वॉल्यूम नहीं है। देन आपके पास SANE है करना। और देन आपके पास लोड्स है जी, लोड्स को जो है आज अपर कैप लगा है, तकरीबन ₹1 इसने ऐड किया और 10% का गेन इसने दे दिया है। 10% का चेंज आया है, तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम है। देन यहाँ पे एंड पे देख लें, ASTM है, आसिम टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है। देन आपके पास जो है CLVL है। यहाँ पे देखें जी, UKPM आपका डाउन है, वॉल्यूम भी ठीक है। और देन PASL है जी, डिफ़ाल्टर है, बल आजकल तो डिफ़ाल्टर का टाइम चला हुआ है, डिफ़ाल्टर के अच्छे दिन चल रहे हैं। और देन SGPL है जी, दोबारा लोअर लाख पे है, बड़ी अच्छी बात है, ज़रा वेट किया जाए SGPL का तो अच्छा होगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है, लोअर कैप में क्या है। ASTM है जी, एतबा है जी, और बैटरी वाले के सारे सारे अपर कैप पे जा रहे हैं भाई। सिंपल सी बात है, बिजली महंगी होती जा रही है, लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता UPS की तरफ आ रहे हैं, तो बैटरियाँ ज़्यादा ही यूज़ होंगी ना, तो बड़ा लोग सोलर प्लेट्स की तरफ आ रहे हैं, तो लाजमी बात है बैटरियों की सेल बढ़ेगी। देन CLVL है। देन मज़ीद नीचे आ जाएँ तो वॉल्यूम देखने की कोशिश करते हैं। एक्साइड है जी दोबारा आप। देन आपके पास GL है जी, और देन गमून है। देन हनी है जी आपके पास, बहुत अच्छी बात है। देन आपके पास लोड्स आज का आया जी अपर कैप में। और देन आपके पास मज़ीद नीचे चलते हैं तो NICL है, देन अच्छी बात है। और देन PICT है जी, बड़ी अच्छी बात है। PICT मैंने बताया हुआ था लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लेकिन कंपनी के पास बिजनेस कोई नहीं है, टेक्निकल मूव आएगी, फंडामेंटली कोई मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और देन आपके पास पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट पे भी आज अपर कैप लगाया जी, बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी, और यहाँ पे एक और पेज है जी हमारे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। एक हमारे पास स्पेल है, वॉल्यूम भी जो है कुछ बेहतर है, ओवरऑल हमारे पास यही शेयर थे। लोअर कैप में देखते हैं जी, लोअर कैप में हमारे पास क्या है जी, लोअर कैप से हमारे पास SGPL है, देन PIA है, देन हमारे पास GEMMEL है। मैंने कभी इस पे काम नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में इतना, लेकिन मैं फिर भी इसे देख लूँगा, क्योंकि कभी कभार जो होता है वो बंदा सोए हुए शेयर्स को भी देख ले तो बेहतर होता है। देन GCIL है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज का पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स 2 चले हैं, बाकी सारे उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है, FFC पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, POL पॉजिटिव है। सिर्फ पावर आज का हब हमारा चल गया है, बाकी सारे डाउन है। सीमेंट सारे का सड़ा उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट डाउन है, फूड डाउन है। ऑटोमोबाइल आज हमारा ऑलमोस्ट पॉजिटिव था, मिलर ट्रैक्टर को छोड़ के। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है। फार्मा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है, फार्मा के अंदर मूव आ सकती है मजीद। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद उड़ा पड़ा है। टेक्सटाइल आज आपका पॉजिटिव रहा है। नीचे चलते हैं जी और देखते हैं किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। हब ने ऐड किए जी 170 पॉइंट, HBL ने 75, सिस्टम ने 72, FFC ने 61, नेशनल बैंक ने 30, PSEL ने 20। और देन हमारे पास जी बलूचिस्तान BAHL है जी, बैंकल हबीब है जी, बैंकल हबीब ने तकरीबन 12 ऐड किए हैं। और देन हमारे पास जी इंटरलूप है 11-12, अस्की बैंक ने 9-10 ऐड किए हैं। FFBL ने जो है वो 8-9 ऐड किए हैं। देन NCPL ने निकाले हैं 10, TRG ने 10, नेशनल फूड ने 10, बैंक लफ्ला ने तकरीबन 10 निकाले हैं, 10-11, लकी ने 12, मीज़ान बैंक ने 14, PSO ने 16, MCB 26, PPL 27 और UBL ने 30। अब देखें ओवरऑल देखें, अगर हब आपके पॉइंट ऐड ना करता, मार्केट आपकी 400-500 पॉइंट डाउन होनी थी मार्केट ने। ये जिन जिन शेयर्स ने जितने पॉइंट निकाले हैं इन सबको प्लस करें तो मेरे ख्याल में हब का जो आपका जो वॉल्यूम नज़र आएगा वो ज़्यादा नज़र आएगा। तो हब जो है वो मेन शेयर है और इंडेक्स को अफेक्ट करने वाला शेयर है। तो हब अगर इतने पॉइंट आज ना डालता तो मार्केट 500-600 पॉइंट मजीद डाउन होती। तो कहने का मतलब ये एहतियात करें तो बेहतर है। आज देखें मार्केट जो है वो 80,000 से ऊपर क्लोजिंग दोबारा नहीं दे पाई। मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट 80,200 के ऊपर क्लोजिंग अगर देती है तो देन शार्ट रैली दोबारा आएगी, मार्केट दोबारा 84,000 तक जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी कोई बात नहीं, अगर करेक्शन आती है तो मैंने कल परसों आपको रेजिस्टेंस बता दी थी, सपोर्ट भी बता दी थी। सपोर्ट मैंने आपको जो बताई थी 79,500 और 79,200 की मैंने आपको ऑलरेडी सपोर्ट बताई हुई है। वॉल्यूम आज बहुत कम था, कल का दिन है, कल में भी सेलिंग आ सकती है, तो कल एहतियात से काम किया जाए तो बेहतर होगा। कुछ शेयर्स हैं जी, इनका एनालिसिस करते हैं, ये शेयर्स हमें क्या कहते हैं। ज़्यादा शेयर्स को आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा और 4-5 शेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल का दिन भी है और वीकेंड में जो है आप लोगों के सारे शेयर्स जो हैं ऑलमोस्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। लैंग सीमेंट को देखें जी, ऑलमोस्ट साइडवे चल रहा है। अब इसकी जो एक आइडियल सपोर्ट हमें नज़र आएगी वो राउंड अबाउट हमें 8 के लेवल पे नज़र आएगी। 8 का लेवल मेरे ख्याल में एक अच्छा लेवल हो सकता है शेयर के लिए, लेकिन 8 के लेवल पे ये हमें मिले तो वेल ये इसका ट्रेंड है। इस ट्रेंड को देखें ज़रा और फॉलो करने की कोशिश करें। इसके मुताबिक अगर ये हमें 8/20 पे भी मिलता है तो हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अभी ज़रा इसे नीचे आने दें, अभी इसे नीचे आना चाहिए क्योंकि साइडवे चल रहा है। वॉल्यूम आज ठीक है, नॉर्मल था और अब एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा नीचे आ सकता है।
8.40 और देन उसके बाद 8.20 जो है वो एक आइडियल शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट हो सकती है। बाकी वीकली चार्ट भी देख लेते हैं जी। वीकली चार्ट हमें क्या कहता है? वीकली चार्ट पे एक्यूमुलेशन हो रही है। वीकली चार्ट पे मेरे ख्याल में 8 जो है एक आइडियल जगह हो सकती है। यहाँ से देखेंगे ज़रा, आपकी जो मैकडी है वो अभी तक मुकम्मल तौर पे बाय कॉल जनरेट नहीं कर रही बल्कि एक्यूमुलेशन शो कर रही है। और इसी तरह अगर इस पैटर्न को अगर देखें आप लॉन्ग टर्म के लिए, इस पैटर्न को अगर कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपका पैटर्न है भाई। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपको तकरीबन जो है 7.60 तक जो है इसकी आइडियल सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है। इस लेवल पे अगर इस लेवल पे आता है तो आप लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 7.50 के लिए अगर बाय करेंगे तो देन पैटर्न के मुताबिक आपका जो अगला टॉप है वो तकरीबन इस शेयर का हाई जो है वो 10-11 पे भी बन सकता है। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मीडिया टाइम्स लिमिटेड है। अब दोबारा ऐसा ऐसा डाउन आ रहा है। आज भी वॉल्यूम कम था। अब एक्सपेक्टेड है कि जो मीडिया टाइम्स है जी आपके पास ये मज़ीद नीचे जो है आ सकता है। मज़ीद नीचे कहाँ तक आना चाहिए भाई? मैं तो इसे जो है इस शेयर्स को तकरीबन जो है 1.40 तक आएगा तो तभी बाय कर लूँगा। इससे पहले मैं तो बाय नहीं करने वाला। 1.40 से नीचे नीचे अगर ये शेयर हमें मिलता है तो मैं इसे ज़रूर बाय करूँगा। और मेरे ख्याल में भी करंटली आप लोगों को भी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर ये शेयर आपको नीचे मिलता है तो वो जो मैंने आपको पोजीशन बता दी है वो मेरे ख्याल में एक आइडियल पोजीशन होगी और उस प्राइस पे अगर बाय करेंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज पेनी जो है उसके अंदर कोई एक रेगुलर या रिलेटिव मूव कभी भी नहीं आती, अचानक ही मूव आती है। वॉल्यूम जो होता है वो डिसाइड करता है कि भाई मूव कब आएगी। तो टेक्निकली इनके अंदर अच्छी मूव कम ही आती है। तो वो एक वॉल्यूम टेक्निकली जो होता है वो आपको बताता है कि भाई अब मूव आने वाली है। तो वॉल्यूम आज नहीं है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम आने दें। वॉल्यूम ओवरऑल जो है आजकल कम आ रहा है। वॉल्यूम जिस दिन 2-3 मिलियन का वॉल्यूम आने लग गया, शेयर 1.40 पे जाता गया, उस दिन आप वॉल्यूम देखिएगा अच्छा खासा वॉल्यूम होगा। देन जी आपके पास FCPL है। FCPL देखें जी ज़रा वीकली चार्ट पे दोबारा डाउन आ रहा है और वीकली चार्ट पे जिसकी जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है 65 और देन उसके बाद 57, ये आपकी दो सपोर्ट हैं। बाकी डेली चार्ट पे देखें जी, डेली चार्ट पे मजीद डाउन आ सकता है। डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है तकरीबन 67 की। यहाँ से सपोर्ट अगर गिरती है फ़र्ज़ करें तो देन इंशाल्लाह हमें 65 के लेवल पे रेडी रहना होगा। और 65 के बाद देन जो एक अल्टीमेट हमारे पास बेस्ट सपोर्ट है वो 57 की है। 57 लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट सपोर्ट होगी। 57 पे आए तो हर बंदा इसे ज़रूर बाय कर सकता है। 57 मेरे ख्याल में बड़ी आइडियल सपोर्ट है। बाकी 1 आवर पे देखें बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है तो आइडियल टारगेट आपका 70 का हो सकता है इंटरडे के लिए। बाकी इंटरडे के लिए आप लोग खुद देख लीजिएगा। देन एवीएन है जी। एवीएन मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बताया था कि लॉन्ग मैं तो कह रहा था कि भाई ये यहाँ पे आ जाए 45-46 पे, लेकिन इतना जल्दी आता नहीं है। ये गैप एक ना एक दिन कवर तो होगा नीचे की तरफ। तो बहरहाल मैंने तो इसे यही 52 से 54 के दरमियान ही देखा है कि यहाँ पे बंदा बाय कर सकता है। अब इसका फर्स्ट टारगेट तकरीबन 57 का है। 57 से ऊपर क्लोजिंग, देन इंशाल्लाह 59 लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को इंशाल्लाह 65 और 70 प्लस जाता हुआ देख रहा हूँ। नेक्स्ट है जी हमारे पास हस्कोल है। हस्कोल के रिजल्ट तो ऑलमोस्ट बस अल्लाह के शुक्र से जो है वो माइनस में ही आ रहे हैं। बहरहाल हस्कोल अब जो है मजीद सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। अब ऑलमोस्ट जो है 6 की सपोर्ट है, 5.90 से 6 की, 5.90 और 6 को इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करेगा तो देन हमें दोबारा ऐसे 5.50 पे भी जाता हुआ देख सकते हैं। बहरहाल अपनी सपोर्ट पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता और एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस भी है। डाइवर्जेंस वर्क करेगी इंशाल्लाह। अब इसे ज़रा नीचे आने दें। ओवरऑल अगर इससे और इस पैटर्न को आप देखें यहाँ से यहाँ तो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, जबकि आपकी RSI जो है ऊपर जा रही है, मतलब जल्द ही शेयर के अंदर मूव आएगी। दोबारा अगर मिलता है 6 के लेवल पे ज़रूर बाय करें इंशाल्लाह। ये दोबारा जो है उम्मीद है कि 6.70 और देन उसके बाद 7 की जो है एक नई मूव लगाने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और स्नो वेल्थ पे मैं मुकम्मल एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों ने अकाउंट ये कैसे ओपन करना है मुकम्मल डिटेल में, और आपने पेमेंट कैसे ऐड करनी है, अपना वॉलेट आपने कैसे ऐड करना है, कैसे एड्रेस ऐड करना है और कैसे आप जो है वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।